दोस्तों नमस्कार और आप देख रहे हैं न्यूज़ बकेट। न्यूज़ बकेट में आपका स्वागत है। सोशल मीडिया पे ओम प्रकाश राजभर एकदम छाए हुए हैं। रोहिणी आयोग हो या राजभरों के हक अधिकार दिलाने के लिए, क्या वाकई वो लड़ रहे हैं? लेकिन जिस तरीके से वो तमाम टीवी चैनलों पे और सोशल मीडिया पे ट्रेंड कर रहे हैं कि हम राजभरों की लड़ाई लड़ रहे हैं, रोहिणी गठन का आयोग का जो गठन प्रधानमंत्री और फलाना ढिमकाना से मिलकर हम आगे कर रहे हैं, और भी तमाम तरीके के, देखिए जागो राजभर जागो के ये लोग सारे लोग हैं और इनके सीने पे सीधे लिखा हुआ है जागो राजभर जागो। क्या वाकई ओम प्रकाश राजभर सत्य बोलते हैं या नहीं, या अपने समाज को सिर्फ गुमराह करने में लगे हैं? ये बताइए कि जिस तरीके से ओम प्रकाश राजभर ने टीवी चैनलों पे ये कह रहे हैं कि हम राजभरों के हक और अधिकार की बातें कर रहे हैं, एसटी में शामिल करने की बात कर रहे हैं, और मुख्यमंत्री से वो लोग मिलने भी गए थे, ये बातें कितनी सत्य है? देखिए, पहली बात तो उनको कोई पहले जानकारी रख लीजिए कि एसटी के बारे में कितनी जानकारी उनको है। 2007 आपको पता होगा कि 2007 में कांग्रेस से भी गठबंधन किए थे। उस गठबंधन में सीटों का बंटवारा लेके हट गए, जबकि उस समय कांग्रेस सरकार पूरी तैयार थी कि हम एसटी में आपका कर देंगे। 2007 के बाद वहाँ से उनको टिकट और प्लस फोकट दोनों चाहिए था, नहीं मिला, वहाँ से निकल लिया। 2007 के बाद 2022 तक इन्होंने एसटी आरक्षण पे एक शब्द कहीं नहीं बोला। कहीं बोला हो तो बता दीजिएगा। 2022 का मतलब कि 11 मार्च 2022 के पहले तक। ये जानते हैं क्या करते हैं, जब इनका कोर सरकता है, कोर वोटर जब सरकते हैं, तो कभी भागीदारी संकल्प मोर्चा लेकर चलते हैं। उस समय चले भागीदारी संकल्प मोर्चा, तमाम तरह छोटे छोटे पार्टी के लोगों को अध्यक्ष बना के उर्मी की बिरादरी को भीड़ जुटाए। अब उसके बाद जब वहाँ उन लोगों के साथ धोखाबाजी किए, गद्दारी किए, तो जब वहाँ से निकले तो अब आकर इन्होंने क्या किया कि 11 मार्च 2022 को जो डायरेक्शन हाई कोर्ट ने दिया, उस डायरेक्शन को देखते हुए इन्होंने मुख्यमंत्री से भी मिला जुलाई में मई जुलाई में जो भी मिले, उसमें मिले, प्रेस कॉन्फ्रेंस किए, उसमें कहे कि हमने प्रस्ताव भिजवा दिया 2022 में। अक्टूबर में आप देखे होंगे इन्होंने अकबरपुर में कहा था कि हमने प्रस्ताव 71 सालों से जो राजभर नहीं कर पाया कोई नेता, वो हमने कर दिया, प्रस्ताव भिजवा दिया। वहाँ मऊ में बोले कि जो 71 सालों में नहीं कर पाया वो कर दिए, आप लोग 2 सांसद पैदा करिए, यहाँ से जाएगा, हमने आरजीआई के पास भिजवा दिया, यहाँ से सदन में भेजिए, सदन में मतलब बहस करके आरजीआई के पास भेज देंगे। पहली बात कि उनको जानकारी नहीं है। और एक चीज़ आप सीधे आप बात करिएगा कि उनसे ये पूछिए कि जैसे जागो राजभर जागो किसी भी जनप्रतिनिधि के पास जाता है, विधायक, मंत्री, सांसद, या राजनाथ सिंह के पास गए, असीम अरूर जी के पास गए, मुख्यमंत्री जी के पास गए, और हमारे समाज के जितने जनप्रतिनिधि हैं सबके पास गए, तो हमने कोई न कोई प्रत्यावेदन दिया है, आप देखे होंगे। और ये जहाँ जाते हैं हाथ झुलाते जाते हैं, जैसे नहीं होता पहले आ गए झुलाते झुलाते, तो ये झुलाते झुलाते जाते हैं। जब बच्चे का और अपने सीट का बंटवारे की बात करते हैं, जब कुछ पॉजिटिव निगेटिव मिलता है तो गदगद होकर बाहर निकलते हैं कि हमने एसटी आरक्षण पे बात किया। क्योंकि अगर हम ये कहेंगे कि नहीं हमारा टिकट मंत्री का तय हो गया, तो पता चला कि ये लोग हमारा साथ नहीं देंगे, तो ये एक जुमला कहते हैं ना कि जो बातें ये बोल देते हैं जुमला। जिसे उन्होंने कहा कि आपके सामने ये है, देख लीजिए कि उन्होंने कहा कि हम अक्टूबर में 2022 में ही उनका प्रस्ताव चला गया है। जब 2022 में ही प्रस्ताव चला गया, अगर आप पूछेंगे तो कहेंगे वो जुमला है। अच्छा, ये इस तरीके की मजाकबाजी क्यों करते हैं अपने समाज के साथ? और ये भी देखा जाता है कि जब भी वो जाते हैं, चाहे प्रधानमंत्री से मिलना हो या योगी आदित्यनाथ से मिलना हो, तो बाप बेटे ही 2 क्यों जाते हैं, तीसरा कोई क्यों नहीं जाता है? क्योंकि इस समाज में जाहिल लोग हैं ना, उनके निगाह में सारे समाज के लोग जाहिल हैं। बस उनके राहु केतु जो दोनों बेटे हैं वही काबिल हैं, बाकी सब जाहिल है। ये जानते हैं जिस मुद्दे के पीछे ये पड़े वो मुद्दे का मटिया मेट हुआ। आप देखे होंगे, अभी इनसे पूछिए कि ये रोहिणी आयोग और ये सामाजिक न्याय समिति क्या है, ये अभी नहीं बता पाएंगे। 2018 में जब इन्होंने कहा कि हमने हमारा बात सामाजिक न्याय समिति लागू नहीं हुआ इसलिए इनका साथ छोड़ दिए, तो अब लागू, अब सरकार ने कर दी है। क्या आप जा रहे हैं? आप 4 PM
एक चैनल है, उस पे उस मीडिया वाले ने इतना धोया कि अगर शर्म होती ना तो ये पानी में, चुल्लू भर पानी में डूब के मर जाते। लेकिन इनको शर्म नहीं, ये कलंक है, जो समाज के नाम पर कलंक है। इसकी राजनीति ही झूठ से चली होती है, और जैसे बाप वैसे पूत। कोई कहे ना बाप नवंबरी तो बेटा 10 नवंबरी, दूसरा बेटा 20 नवंबरी। इनका जो कार्यकर्ता है वो 100 नंबरी है, क्योंकि वही कहा ना, तुम दिन को कहो रात तो हम रात कहेंगे। तो ये दिन को उनके नेताजी कह दिए कि नहीं ये ताड़ का पेड़ नहीं है, ये मनार का पेड़ है, तो कहेगा हाँ मनार का पेड़ है। तो वो वैसे ही कहा, क्योंकि हमारा समाज थोड़ा सा कम पढ़ा लिखा है, जिसका ये फ़ायदा उठा। ठीक है, आप क्या मानते हैं ओम प्रकाश राजभर की जो बातें आई है सामने, एक्स पे उन्होंने बाप बेटे दोनों लोग मैसेज डाले हैं, उस बात में कितनी सच्चाई है? पहली बात तो मैं आपको धन्यवाद देता हूं। और जो ओम प्रकाश और ओम प्रकाश के लड़कों की बात आई है कि कितना वो सच बोलते हैं, तो वह अपने मुख से कम 10 बार कह चुके होंगे कि नेता दो मुँह साफ होते हैं। और जब वह आदमी इस तरीके से कह देता है कि हम वोट लेने के लिए कितनों हद तक गिर सकते हैं, वोट लेने के लिए कितना झूठ बोल सकता है वो व्यक्ति, और अपने समाज, अपने बेटे को सेट करने के लिए, विधायक सांसद बनाने के लिए कितना हद तक नीचे गिर सकता है, वह दो मुँहा साफ अपने आप को खुद बोलता है, प्लस सबको बोलता है। वह सोचता है कि जैसे हम उसी तरह सब नेता है। लेकिन सभी नेताओं में तो कुछ सच्चाई पाई जाती है, लेकिन ओम प्रकाश और ओम प्रकाश के बेटों में 100% झूठ पाया जाता है। ठीक है, आप क्या मानते हैं, आपके उम्र काफ़ी समय बीत गया है, ओम प्रकाश राजभरों को गर्त में क्यों डालते हैं? अब देखिए, ऐसा है कि वह गर्त में इसलिए डालते हैं क्योंकि राजभर समाज के बारे में वो तो कभी काम ही नहीं किए हैं। यह अच्छी तरीके से वह आदमी जानता है कि यह हमारा समाज जो है कम पढ़ा लिखा है। ये बहुजन समाज पार्टी की राजनीति किए थे। मायावती जिस तरीके से कांसीराम साहब ने अपने कम पढ़े लिखे लोगों को लेकर के संगठन बनाए और अच्छी मजबूती के साथ उनका संगठन चला, उसी में से यह भी सीखे थे। उसी में से यह भी सीखे थे, तो इनकी भी सोच थी कि हमारा भी समाज बहुत कम पढ़ा लिखा है, एकदम गंवार किस्म का है। अगर हम छोटी अपनी पार्टी बना करके जो है कि अगर हम चलेंगे तो निश्चित रूप में यह गंवार लोग हमें ठीक है, गंवार छोड़ दीजिए। ओम प्रकाश राजभर के बारे में क्या सोचते हैं? आप लोगों के हक वाकई लड़ रहे हैं कि झूठी अफवाह है? ये तो बात तो हमारे कार्यकर्ता जो है शशि भी बोल दिए, हमारे सचिव जी भी बोल दिए। हाँ। उसी बात को मुझसे भी दोहराना चाहते हैं। हम लोग कोई उम्मीद उनसे नहीं रखे हैं। हाँ। न तो उनकी इच्छा है कि हम राजभर समाज के लिए कुछ करें। लेकिन लोकसभा चुनाव में 3 सीटें मांगने की बातें आ रही है और चाह रहे हैं कि हमारी पार्टी राष्ट्रीय पार्टी में शामिल हो जाए। हाँ हाँ हाँ। क्या वाकई लगता है कि राष्ट्रीय पार्टी आप लोग बना देंगे? देखिए, ऐसा है कि हम लोगों से तो उनका कोई संबंध नहीं है। हम लोग ये नहीं सोचते हैं कि उनकी राष्ट्रीय पार्टी बने या प्रदेश स्तर की पार्टी बने, वह उनकी सोच होगी। अगर हमारे बारे में, वो हमारे समाज के बारे में अगर सोचते तो निश्चित रूप में मैं भी उनके बारे में सोचता। उनके पार्टी, उनका तो मात्र यही एक उद्देश्य है। जैसे कि अभी हमारे सचिव महोदय, हमारे कोषाध्यक्ष महोदय बोले कि ये जो है कि जहाँ भी अभी आप इन लोगों से प्रश्न किए थे कि अपने स्वयं और अपने बेटे को क्यों लेकर के जाते हैं। यह तो बहुत शोचनीय प्रश्न है, क्योंकि हम लोग भी चाहते हैं कि अगर ऐसे स्थान पर जा रहे हैं तो हमारे समाज के बुद्धिजीवी लोगों को एक आध ठो लेकर चले जाए। जो या तो राजभर, ये जो है कि जागो राजभर जागो के सचिव को ले ले या अपने कार्यकर्ता को ले ले, जो कि एसटी के बारे में जो पूरा बायलाज रखा है, एसटी के बारे में जो लड़ाई लड़ रहा है, हाँ। वह लड़ाई का एक कापी तो लेकर के जाना चाहिए। आप क्या मानते हैं, जिस तरीके से ओम प्रकाश राजभर कह रहे हैं कि हम आप लोगों के हक अधिकार दिलाएंगे, ये बातें चुनावी शगुफा है कि सच्चाई है? जी, ये चुनावी शगुफा है। हाँ। और ये 20 साल से राजभरों का हक अधिकार मांग रहे हैं, समाज से लड़ रहे हैं कि हम समाज के लिए काम कर रहे हैं। लेकिन ये सारा ये जो बोलते हैं ना, इनका सब सुपुगा है। बस चुनावी जो है ये आ रहा है, माहौल बन रहा है ना, तो उसके लिए अपने सीटों के लिए जाते हैं कि हमारा सीट तीन ठो क्लियर हो जाए। और सीट देखिए केवल 3 ही मांगते हैं, ये भी नहीं कि 4 ठो 5 ठो मांगे। समस्या भैया 3 ही सीट मांगते हैं। ये भी नहीं कहते हैं कि हाँ यार हमारे पार्टी में इतने का लोग हैं, कम से कम 2, 4, 6, 10 मांगते, लेकिन केवल इनको 3 ही सीट मांगने को। क्यों भाई, क्यों 3 ही सीट मांगते हैं पार्टी से? ठीक है। आप क्या मानते हैं, ओम प्रकाश राजभर को अपना नेता मानते हैं आप? जी,
आपको पहले तो मीडिया, सोशल मीडिया के लोगों को बहुत ढेर सारी बधाई। और राजभर जागो के लोगों को हमारी तरफ से ढेर सारी बधाई, चूँकि हम लोग राजभर समाज से आते हैं। साथियों, मैं ये कहना चाहता हूँ कि वो कभी समाज का नेता नहीं रहे हैं, कभी भी नहीं रहे हैं समाज का नेता, ना कोई मानता है उनको। रही बात जो भैया ने कहा कि गरीब समाज था, वो कम पढ़े लिखे थे, उनको गोलियाने का काम कर रहा था, लेकिन इस लोकसभा के चुनाव में मेरा समाज उनको सही तरीके से जूता उनके कपार पर उनका रख देगा और उनको भेज देगा। वो राजनीति का ऊँट बहुराता है तो लखनऊ दिल्ली भागता है, और हमारे समाज का राजनीति का ऊँट बहुराता है तो बलिया के खाड़ी में जाकर बसता है। ये कहाँ का मानना है? तो मेरा बस ये कहना है कि वो कभी समाज के नेता नहीं रहे हैं, न रहेंगे। और समाज मेरा बहुत जागरूक है। मेरा समाज तो उस समय से आता है, मुगलों को दिखाया है अपनी ताकत को। और मैं नहीं कह रहा हूँ, 20 अगस्त 2020 को माननीय प्रधानमंत्री जी कहते हैं कि ये समाज नहीं रहा होता तो अयोध्या नहीं रही होती। तो मैं उस समाज से आता हूँ और ये समाज अपने आप को बता देगा इस लोकसभा में, 5 मांगो चाहे 4 मांगो, मिलने वाला एक भी नहीं है। बस यही मेरा कहना है। तो राजभर जागो के लोगों ने सीधे तौर पे बता दिए हैं कि ये सिर्फ चुनावी जुमला है। जब भी प्रधानमंत्री और योगी आदित्यनाथ से मिलने जाते हैं तो सिर्फ 3 ही सीट की मांगे क्यों करते हैं, ये भी एक बहुत बड़ा प्रश्न है। लेकिन जिस तरीके से ओम प्रकाश राजभर ने एसटी आरक्षण की बातें जो कही है, उस पे सीधे सत्यता और गलत जो भी है जागो राजभर जागो ने मुहर लगा दिया है कि ओम प्रकाश राजभर ने जो भी बातें कहे हैं बिल्कुल गलत है। विशेष रिपोर्ट कर रहे थे, तो हमारे साथ बने रहे न्यूज बकेट के साथ में दीजिए इजाजत। नमस्कार। पेश है न्यूज बकेट हिंदी मासिक पत्रिका। पढ़ें इस महीने की पूरी खबर विस्तार से हमारे न्यूज बकेट की मैगजीन में। हमारी ई मैगजीन को मुफ्त में पढ़ने के लिए अभी लॉगिन करें www.newsbucket.in पर। इसके अलावा रोज की ताज़ा खबरों के लिए हमारे YouTube चैनल को तुरंत सब्सक्राइब करें।